नमस्कार और इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से इसके पहले अध्याय यानी आदि पर्व की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। इसे अक्सर शुरुआत की किताब भी कहते हैं और सही भी है, क्योंकि यहीं से वो सारी घटनाएं शुरू होती हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की भूमिका तैयार की। बिल्कुल, यही नींव पड़ती है। हमारे पास जो सामग्री है वो महज घटनाओं की सूची नहीं है, बल्कि महाभारत की उत्पत्ति, उसके शुरुआती संघर्षों का एक नाटकीय कहानी जैसा वर्णन है। हाँ, एक कहानी की तरह। हमारा आज का मकसद है युद्ध से पहले के उन जटिल रिश्तों, श्रापों, वरदानों, प्रतिज्ञाओं और उन छोटे छोटे बीजों को समझना जिनसे ये विशाल महागाथा जन्मी। तो चलिए इस विशाल ताने बाने को खोलना शुरू करते हैं। जरूर। कल्पना कीजिए 1,00,000 श्लोकों से भी बड़ी एक रचना, और इसकी शुरुआत किसी राजा या योद्धा से नहीं बल्कि एक ऋषि से होती है, महान व्यास। हाँ, सत्यवती और पराशर ऋषि के पुत्र। हाँ, जिन्होंने इस महाकाव्य की रचना की और कहते हैं इसे लिपिबद्ध करने के लिए श्री गणेश जी का आवाहन किया। जी, और ये कहानी भी देखिए हमें सीधे व्यास से नहीं मिलती, ये एक दिलचस्प परत इसमें। अच्छा। हाँ, व्यास ने इसे अपने शिष्य वैशंपायन को सिखाया और वैशंपायन ने इसे किसे सुनाया? राजा जन्मेजय को। जन्मेजय अर्जुन के परपोते है ना? बिल्कुल, अर्जुन के परपोते। और कहानी सुनाने का समय और स्थान भी देखिए कितना असाधारण है। जन्मेजय उस समय एक विशाल सर्प यज्ञ मतलब सर्प सत्र कर रहे थे। हाँ, वो अपने पिता का बदला लेने के लिए, है ना, राजा परीक्षित का। सही, अपने पिता राजा परीक्षित की सर्पदंश से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए। तो ये कहानी एक कहानी के अंदर सुनाई जा रही है, वो भी एक भयंकर यज्ञ की पृष्ठभूमि में। ये संरचना ही कथा के महत्व और उसकी गंभीरता को रेखांकित करती है। सही कहा आपने। कहानी की शुरुआत ही एक बदले की एक तीव्र इच्छा से होती है। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र। जी। वो शिकार खेलते हुए भटक गए थे और प्यास से व्याकुल होकर एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि शमिक ध्यान में थे, गहरे ध्यान में। हाँ, और उन्होंने राजा का कोई सत्कार नहीं किया। तो अपमानित महसूस कर राजा ने क्रोध में एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। बाद में जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला तो उसने श्राप दे दिया कि राजा की मृत्यु 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के डसने से होगी। और वैसा ही हुआ। हाँ, वैसा ही हुआ। तमाम सुरक्षा के बावजूद तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डसा और उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे राजा जन्मेजय जाहिर है क्रोध और दुख से भर उठे। बिल्कुल। उन्होंने प्रण लिया कि वे पृथ्वी से सारे सर्पों का विनाश कर देंगे। और इस प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने वो भयानक यज्ञ शुरू किया, सर्प सत्र। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। शक्तिशाली मंत्रों के प्रभाव से पृथ्वी के कोने कोने से सांप खिंचे चले आते और उस यज्ञ की धधकती अग्नि में गिरकर भस्म हो जाते। जरा सोचिए उस दृश्य की, लाखों सर्प अग्नि में समा रहे हैं, पूरा माहौल भय और विनाश से भरा हुआ है। कितना नाटकीय माहौल। और इसी विनाशकारी पृष्ठभूमि में जब शायद तक्षक नाग की भी बारी आने वाली थी, जी, वैशंपायन ने जन्मेजय के पूर्वजों की कहानी यानी महाभारत सुनानी शुरू की। जी, ये सिर्फ कहानी सुनाने का मंच नहीं था, बल्कि शायद विनाश को रोकने, इतिहास और ज्ञान को बचाने का एक प्रयास भी था। सही। ये पृष्ठभूमि कथा के आरंभिक तनाव को तो दिखाती ही है, साथ ही ये भी बताती है कि ये कथा कितनी शक्तिशाली है कि ये विनाश के बीच जीवन, धर्म और इतिहास को सहेज सकती है। अब इस कहानी के केंद्र में जो वंश है उसकी बात करते हैं। हाँ, अब आते हैं उस प्रसिद्ध वंश पर जिसकी ये कहानी है, कुरुवंश। इसकी जड़ें सम्राट भरत तक जाती हैं, शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र। जी, जिनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। हाँ, ऐसा कहा जाता है। इसी गौरवशाली वंश में आगे चलकर हस्तिनापुर के पराक्रमी राजा शांतनु हुए। राजा शांतनु। और राजा शांतनु को एक दिन गंगा तट पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री दिखी। वो कोई और नहीं, स्वयं देवी गंगा थी, जो किसी कारणवश मानव रूप में पृथ्वी पर थीं। हाँ। शांतनु उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा मान गई, मगर एक कठोर शर्त पर। एक शर्त? हाँ, कि शांतनु उनके किसी भी काम पर कभी कोई सवाल नहीं उठाएंगे, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों न लगे। अगर शांतनु ने शर्त तोड़ी तो वे उसी पल उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। बड़ी अजीब शर्त थी। बहुत। लेकिन प्रेम में डूबे शांतनु ने बिना सोचे समझे शर्त मान ली। विवाह हुआ और समय आने पर गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अच्छा,
लेकिन जन्म के तुरंत बाद गंगा ने उस शिशु को ले जाकर नदी की धारा में बहा दिया। क्या अपने ही बच्चे को? हाँ, शांतनु का दिल कांप उठा, पर वचन से बंधे थे, कुछ बोल न सके। ऐसा एक बार नहीं, 7 बार हुआ। 7 बार? 7 बार। हर बार गंगा एक पुत्र को जन्म देती और उसे नदी में बहा देती। शांतनु अंदर ही अंदर घुट रहे थे, उनका दुख बढ़ता जा रहा था। असहनीय रहा होगा। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी बहाने लगी, तब शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा का हाथ पकड़ लिया और पूछा, देवी तुम ऐसा घोर पाप क्यों कर रही हो? अपनी संतानों की हत्या क्यों? और बस शर्त टूट गई। हाँ, शर्त टूट गई। तब गंगा ने अपना असली परिचय दिया और वो रहस्य खोला। हाँ। उन्होंने बताया कि वे देवी गंगा हैं और उनके ये 8 पुत्र असल में अष्टवसु देवता थे। वसु देवता? हाँ, देवता। उन्हें महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दिया था कि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। गंगा ने प्रार्थना की तो ऋषि ने कहा कि 7 वसु तो जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, पर 8वें वसु जिसने मुख्य अपराध किया था उसे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा। अच्छा, तो गंगा उन्हें मुक्त कर रही थी? जी, उन्हें श्राप से मुक्ति दिला रही थी। लेकिन शांतनु के रोकने के कारण 8वें वसु को अब पृथ्वी पर ही रहना पड़ा, अपना श्राप भोगने के लिए। और यही बालक देवव्रत था, जो आगे चलकर अपने ज्ञान, बल और त्याग के कारण इतिहास में अमर हुआ और भीष्म कहलाया। भीष्म? हाँ, ये घटना भाग्य, वचनबद्धता और कर्म के जटिल चक्र का एक शक्तिशाली उदाहरण है। देखिए कैसे परिणाम कितने अप्रत्याशित और दूरगामी हो सकते हैं। बिल्कुल। कई वर्ष बीत गए, देवव्रत युवा हो गए, हर विद्या में निपुण, हस्तिनापुर के युवराज। शांतनु अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन एक दिन यमुना तट पर उनकी नजर एक और सुंदर युवती पर पड़ी, सत्यवती। सत्यवती निषाद राज की पुत्री? हाँ, जो नाव चलाती थीं। शांतनु उसकी रूप और कहते हैं एक दिव्य सुगंध थी उनमें, उस पर मोहित हो गए। जी, मत्स्यगंधा से योजन गंधा बनी थी वो, ऋषि पराशर के वरदान से। हाँ, तो शांतनु उसके पिता निषाद राज के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। लेकिन निषाद राज चतुर थे बहुत। उन्होंने कहा, महाराज विवाह तो कर दूंगा, पर वचन देना होगा कि मेरी बेटी का बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, देवव्रत नहीं। ये तो मुश्किल शर्त थी शांतनु के लिए। बहुत मुश्किल। वो देवव्रत से बहुत प्यार करते थे और वही असली उत्तराधिकारी थे। दुखी मन से शांतनु महल लौट आए, पर सत्यवती को भूल नहीं पाए, उदास रहने लगे। पिता की उदासी देवव्रत से देखी नहीं गई होगी। नहीं। जब उन्हें कारण पता चला तो देवव्रत स्वयं निषाद राज के पास गए। उन्होंने पिता के सुख के लिए निषाद राज की शर्त मान ली और घोषणा की कि वे सिंहासन पर अपना अधिकार छोड़ते हैं। वाह, कितना बड़ा त्याग। लेकिन निषाद राज ने एक और शंका जताई, राजकुमार आपने तो हक छोड़ दिया, पर भविष्य में आपकी संतानें तो दावा कर सकती हैं। ओहो, ये भी बात थी। हाँ, इस शंका को खत्म करने के लिए देवव्रत ने उसी क्षण एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। कौन सी प्रतिज्ञा? उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने और ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण कठोर प्रतिज्ञा की, ताकि उनकी कोई संतान ही न हो जो भविष्य में सत्यवती के पुत्रों के लिए चुनौती बन सके। ओह, ये तो बहुत ही भयानक प्रतिज्ञा थी। भयानक, बिल्कुल। इसी भीष्म यानी भयानक प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। कहते हैं आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए और कहा, भीष्म भीष्म। वाह। पिता के सुख के लिए किए गए इस परम त्याग ने अनजाने में ही कुरुवंश के भविष्य के सबसे बड़े संघर्षों की नींव रख दी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। एक व्यक्ति का निर्णय पूरे वंश की नियति बदल सकता है। बिल्कुल। भीष्म की प्रतिज्ञा ने भविष्य तय कर दिया, लेकिन कहानी में एक और महत्वपूर्ण पात्र का प्रवेश बाकी था, जिनका संबंध सत्यवती के अतीत से था, शांतनु से विवाह से भी पहले। हाँ, आप व्यास की बात कर रही हैं? जी। सत्यवती का विवाह से पूर्व यमुना पार करते समय महान ऋषि पराशर से संयोग हुआ था। ऋषि के वरदान से उनकी कुमारी अवस्था भंग नहीं हुई और उन्हें एक पुत्र जन्मा, कृष्ण द्वैपायन, जो आगे चलकर वेद व्यास कहलाए। हाँ, वही व्यास जिन्होंने महाभारत रचा। उन्हें सत्यवती ने एक द्वीप पर जन्म दिया था, इसलिए द्वैपायन नाम पड़ा। जी। अब कहानी आगे बढ़ती है। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बने, पर जल्द ही मारे गए।
फिर विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। भीष्म उनके लिए काशी नरेश की पुत्रियों अंबिका और अंबालिका को हर कर लाए थे। अंबा की कहानी अलग है। हाँ, विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ, पर वे भी निसंतान ही मर गए, क्षय रोग से। हाँ, हस्तिनापुर का सिंहासन फिर से खाली, कुरुवंश पर समाप्ति का संकट। वंश को बचाने की हताशा में रानी सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को याद किया, जो तपस्या में लीन थे। मां की आज्ञा मानकर व्यास आए और तब उस समय की एक प्राचीन व्यवस्था नियोग के जरिए वंश को आगे बढ़ाया गया। नियोग वो क्या था? नियोग एक तरह की सामाजिक धार्मिक अनुमति थी कि अगर पति निसंतान मर जाए तो उसकी पत्नी किसी नियुक्त व्यक्ति, अक्सर देवर या कोई ऋषि, से संतान प्राप्त कर सकती थी वंश चलाने के लिए। अच्छा। तो व्यास को नियुक्त किया गया। अच्छा। लेकिन व्यास का रूप तपस्या के कारण शायद कुछ उग्र था। जब वे अंबिका के पास गए तो कहते हैं उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तो उसका पुत्र धृतराष्ट्र जन्मांत पैदा हुआ। ओहो। जब व्यास अंबालिका के पास गए तो वो डर से पीली पड़ गई। तो उसका पुत्र पांडु, कुछ पीला या कह सकते हैं दुर्बल, पैदा हुआ। पांडु। सत्यवती ने एक और पुत्र चाहा तो इस बार अंबिका ने अपनी दासी को व्यास के पास भेज दिया। दासी ने निर्भय होकर सत्कार किया तो उसे एक अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण पुत्र हुआ, विदुर। विदुर, वो तो बहुत ज्ञानी थे। हाँ, पर दासी पुत्र होने के कारण उन्हें सिंहासन का अधिकार नहीं मिला। वो सलाहकार बने। सोचिए, इन तीनों राजकुमारों के जन्म की असामान्य परिस्थितियां ही उनके स्वभाव और भविष्य के टकराव की कैसी नींव रखती हैं। बिल्कुल। धृतराष्ट्र अंधे थे तो छोटे भाई पांडु राजा बने। पांडु पराक्रमी थे, उनके 2 विवाह हुए, कुंती से और माद्री से। जी, कुंती जो प्रथा थी, शूरसेन की पुत्री, पर कुंती भोज को गोद दी गई थी। हाँ, पांडु ने कई विजय प्राप्त की, लेकिन एक दिन वन में शिकार खेलते समय उनसे एक भूल हो गई। किंदम ऋषि वाला प्रसंग। हाँ, उन्होंने मैथुन रथ मृग जोड़े पर बाण चला दिया। वे असल में किंदम ऋषि और उनकी पत्नी थे। मरते हुए ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जिस पल वो अपनी पत्नी के साथ समागम करेगा उसी पल उसकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत कठोर श्राप था। बहुत। इस श्राप से पांडु दुखी हो गए, विरक्त हो गए। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में तपस्वी जीवन जीने चले गए। राज्य का काम अस्थायी रूप से धृतराष्ट्र देखने लगे, भीष्म और विदुर की सहायता से। वन में रहते हुए पांडु संतानहीनता से चिंतित थे और यहीं पर कुंती का एक रहस्य काम आया। हाँ, दुर्वासा ऋषि का वरदान। बिल्कुल। विवाह से पहले कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया था जिससे वो किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। तो पांडु के कहने पर उन्होंने उस मंत्र का प्रयोग किया। हाँ, वंश चलाने की इच्छा से। सबसे पहले उन्होंने धर्मराज यम का आह्वान किया जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ, सत्य और धर्म के प्रतीक। युधिष्ठिर। फिर पवन देव वायु का आह्वान किया जिससे भीम जन्मे, असीम बल वाले। भीम। और अंत में देवराज इंद्र का आह्वान किया जिससे अर्जुन का जन्म हुआ, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। अर्जुन। ये तीनों पांडव कुंती से हुए। जी। फिर कुंती ने पति की इच्छा से ये मंत्र पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी सिखाया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। अश्विनी कुमार 2 देवता। हाँ, दिव्य चिकित्सक देवता। उनसे जुड़वां पुत्र हुए नकुल और सहदेव, रूपवान और निष्ठावान। नकुल और सहदेव। हाँ, तो ये 5 भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाए। हाँ, पांडव। इनके ये दिव्य जन्म सिर्फ चमत्कार नहीं है, ये उनके गुणों और महाभारत में उनकी भूमिकाओं की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। अच्छा, उधर हस्तिनापुर में क्या हो रहा था? धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ था। हाँ, गांधार की राजकुमारी जिन्होंने पति के अंधे होने पर अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली थी। जी, गांधारी ने व्यास जी से 100 पुत्रों का वरदान पाया था। एक लंबे गर्भकाल के बाद कहते हैं एक मांस पिंड जन्मा। हाँ? फिर व्यास ने उस पिंड के 101 टुकड़े करवाए और उन्हें घी से भरे मटकों में रखा। समय आने पर उन मटकों से 100 पुत्र और एक पुत्री दुशाला का जन्म हुआ। ये 100 पुत्र कौरव कहलाए। 100 पुत्र, और इनमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी था दुर्योधन, हठी, ईर्ष्यालु और कपटी। दुर्योधन। इसी बीच
वन में पांडु के साथ। हाँ, वन में एक दिन वसंत ऋतु में पांडु श्राप भूल गए और उन्होंने माद्री का स्पर्श किया। श्राप तुरंत फलीभूत हुआ और पांडु की मृत्यु हो गई। ओ, माद्री स्वयं को दोषी मानकर पांडु की चिता के साथ सती हो गई। तो कुंती और पांचों पांडव अकेले रह गए। हाँ, अनाथ हो गए। वन के ऋषि मुनि उन्हें हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर में उनका स्वागत तो हुआ होगा। औपचारिक स्वागत हुआ, लेकिन राजमहल में उनके आने से सत्ता समीकरण बदलने लगे। पांडवों का तेज, उनकी योग्यता, खासकर भीम और अर्जुन का बल देखकर कौरव मतलब दुर्योधन और उसके मामा शकुनी, वो गांधारी के भाई। हाँ, बहुत कपटी। उनके मन में डर और गहरी ईर्ष्या पैदा हो गई। यहीं से पांडवों और कौरवों के बीच उस भयानक प्रतिद्वंदिता की शुरुआत होती है जो अंततः कुरुक्षेत्र के महाविनाश का कारण बनी। बचपन से? हाँ, बचपन के खेल से लेकर शिक्षा तक हर जगह ये तनाव बढ़ता गया। दुर्योधन की ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने पांडवों को मारने की साजिश रची। हाँ, मामा शकुनी के साथ मिलकर। और धृतराष्ट्र ने भी। हाँ, पुत्र मोह में मौन सहमति दे दी। योजना बनी पांडवों को वाराणावत भेजने की। वाराणावत, वहाँ क्या था? वहाँ एक मेले के बहाने भेजा गया और उनके ठहरने के लिए दुर्योधन के मंत्री पुरोचन ने एक खास महल बनवाया, लाख, घी, चर्बी जैसी चीजों से। ओ, ज्वलनशील चीजों से। बिल्कुल, उसे लाक्षागृह कहा गया, लाख का घर। योजना थी कि रात में महल में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जला दिया जाए। कितनी भयानक योजना। और आग लगाई भी गई, लेकिन पांडवों के चाचा विदुर, हाँ विदुर जी, उन्हें इस षड्यंत्र का पता चल गया था। उन्होंने पहले ही युधिष्ठिर को सावधान कर दिया था और एक सुरंग खोदने वाले को भी भेज दिया था। तो वो बच निकले? हाँ, जिस रात आग लगाई गई, पांडव मां कुंती के साथ उस गुप्त सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए। महल में पुरोचन और एक भीलिनी अपने 5 बेटों के साथ जल गई, तो सबको लगा पांडव मारे गए। हस्तिनापुर में शोक मनाया गया। जी। अब पांडव पहचान छिपाकर ब्राह्मण वेश में भटकने लगे, भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। हाँ, मुश्किल समय था। इसी दौरान घूमते घूमते उन्होंने पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में सुना। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री। स्वयंवर की शर्त बहुत कठिन थी, है ना? हाँ, बहुत कठिन। ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारना था, वो भी नीचे पानी में प्रतिबिंब देखकर। बाप रे। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कर्ण भी आए, पर सब असफल रहे। कर्ण भी असफल? हाँ, कुछ कहते हैं द्रौपदी ने मना कर दिया, कुछ कहते हैं निशाना चूक गया। खैर, जब सब हार गए तब ब्राह्मणों की भीड़ में बैठे अर्जुन उठे। ब्राह्मण वेश में अर्जुन? हाँ, सबने मजाक उड़ाया, लेकिन अर्जुन ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, नीचे प्रतिबिंब में देखा और एक ही बाण में मछली की आंख भेद दी। वाह। पूरी सभा हैरान। द्रौपदी ने आगे बढ़कर वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। फिर वो द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया पे गए होंगे माँ कुंती के पास। हाँ, और उन्होंने बाहर से ही उत्साह में आवाज लगाई, देखो माँ, आज हम क्या अद्भुत भिक्षा लाए हैं। बिना बताए कि कौन है? हाँ, कुंती अंदर थी। उन्होंने बिना देखे अनजाने में ही कह दिया, पुत्रों, जो भी लाए हों आपस में बराबर बांट लो। ओह, ये तो। हाँ, जब कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो वे पछताईं, पर मां के वचन को झूठा न होने देने के लिए और बाद में व्यास जी के समझाने पर और द्रौपदी के पूर्व जन्म के वरदान के कारण यह निर्णय हुआ कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनेंगी। 5 पांडवों की? ये तो बहुत ही अनोखी बात है। बिल्कुल, यह महाभारत के सबसे चर्चित और बहस वाले प्रसंगों में से एक है। इसके कई सामाजिक नैतिक पहलू हैं, लेकिन इस विवाह ने पांडवों की एकता को एक मजबूत बंधन दिया। हाँ, ये तो है। जब हस्तिनापुर में पता चला कि पांडव जीवित हैं और उन्होंने द्रौपदी से विवाह भी कर लिया है, तब क्या हुआ? तब उन्हें वापस बुलाया गया। दुर्योधन तो नहीं चाहता था, पर भीष्म, द्रोण, विदुर के दबाव में और शायद युद्ध टालने के लिए धृतराष्ट्र को उन्हें बुलाना पड़ा और राज्य का बंटवारा करना पड़ा। बंटवारा? तो पांडवों को उनका राज्य मिला? मिला, पर उसमें भी छल था। उन्हें हस्तिनापुर का समृद्ध राज्य नहीं, बल्कि खांडव प्रस्थ नाम का एक वीरान जंगली इलाका दिया गया। खांडव प्रस्थ? खंडर जैसा? हाँ बिल्कुल, यमुना किनारे। नागों का वास था वहां, लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी, अपनी मेहनत और श्री कृष्ण की मदद से। हाँ, श्री कृष्ण तो थे ही उनके साथ। हाँ, श्री कृष्ण ने देवशिल्पी विश्वकर्मा या मय दानव का आह्वान किया। उनकी मदद से पांडवों ने उस खंडर को एक भव्य चमत्कारी राजधानी बना दी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ नाम से ही भव्य लगता है। और वो था भी भव्य। युधिष्ठिर राजा बने, राजसूय यज्ञ किया, चक्रवर्ती सम्राट कहलाए।
इंद्रप्रस्थ में धर्म का राज स्थापित हुआ। कुछ समय के लिए शांति रही, लगा कि सब ठीक हो गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, ये शांति बस तूफान से पहले की शांति थी। इंद्रप्रस्थ का वैभव, मय सभा के चमत्कार, पांडवों का यश, ये सब देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या 100 गुना और भड़क उठी। खासकर राजसूय यज्ञ के बाद। हाँ, राजसूय यज्ञ में पांडवों का ऐश्वर्य और अपना वो कथित अपमान, जब वो मय सभा में भ्रमित हो गया था, वो उसे सह नहीं सका और यहीं से आदि पर्व का समापन होता है। लेकिन कहानी का सबसे विनाशकारी मोड़ ठीक सामने खड़ा था। चौसर का खेल। हाँ, द्यूत क्रीड़ा, जो अभी खेली जानी थी और जो सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। तो इस सारी कहानी का सार क्या निकलता है? आदि पर्व में दिखाता है कि महाभारत सिर्फ कुरुक्षेत्र के 18 दिन के युद्ध की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो उस युद्ध की जड़ों की कहानी है। ये दिव्य जन्म, कठोर प्रतिज्ञाएं, शाप, वरदान, पारिवारिक साजिशें, जटिल मानवीय भावनाएं, प्रेम, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, कर्तव्य, घृणा और धीरे धीरे सुलगती दुश्मनी की एक परत दर परत खुलने वाली गाथा है। सही कहा। ये वो नींव है जिस पर आगे की पूरी भव्य और दुखद इमारत टिकी है। हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे लगने वाले निर्णय, दिए गए वचन, वरदान या श्राप और पात्रों की भावनाएं न केवल उनके अपने भाग्य को बल्कि पूरी कहानी की दिशा को बदल देती हैं। हाँ, शांतनु का वचन, गंगा का कार्य, भीष्म की प्रतिज्ञा, कुंती का वरदान और उनका अनजाने में कहा वाक्य, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, दुर्योधन की ईर्ष्या, ये सब धागे मिलकर उस जटिल ताने बाने को बुनते हैं जो अंततः महाविनाश की ओर ले जाता है। आदि पर्व वास्तव में सिर्फ शुरुआत है, लेकिन इसमें अंत के सभी बीज साफ दिखते हैं। और आगे क्या होने वाला है इसका संकेत भी मिल चुका है। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि से जलता हुआ दुर्योधन। अगले अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे चौसर का एक कपटपूर्ण खेल सब कुछ बदल देगा, कैसे साम्राज्य दांव पर लगेंगे, कैसे पांडवों को फिर से वनवास भोगना पड़ेगा, और कैसे एक भरी सभा में एक रानी का अपमान कुरुक्षेत्र के युद्ध का तात्कालिक कारण बनेगा। जी, जाते जाते एक विचार श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। प्रतिज्ञाओं को देखते हुए क्या ऐसा लगता है कि इन किरदारों का भाग्य, उनका अंत पहले से ही तय था, नियति ने लिख दिया था, या फिर उनके अपने चुनावों ने, उनके कर्मों ने उनकी नियति बनाई? ये एक गहरा सवाल है। खासकर भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में सोचें। क्या वो केवल धर्म और पितृभक्ति का सर्वोच्च उदाहरण था, या उस एक महान त्याग ने अनजाने में भविष्य के उस महाविनाश के बीज बो दिए थे जिसे रोकने के लिए वे स्वयं आजीवन संघर्ष करते रहे? वाकई सोचने वाली बात है। भाग्य या कर्म, नियति या चुनाव, इस जटिल प्रश्न पर विचार कीजिएगा।